वेलकम बैक टू द क्लास 9th लेसन 2। हम एवलिन के बारे में पढ़ रहे थे कि किस तरह से उसको बॉडी के हर पार्ट से क्या है महसूस करने लगी थी क्या म्यूज़िक को। अब उसके आगे पढ़ते हैं। सी नेवर लुक बैक from the point onward she toured the United Kingdom with a youth orchestra, and by the time she was 16 she had decided to make music her life। कि इसके बाद उसने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और वो फिर यूनाइटेड किंगडम भी गई की यात्रा में। किसके साथ? एक नौजवानों का क्या था, एक ऑर्केस्ट्रा यानी जो वाद्य यंत्र बजाते थे उनका एक ग्रुप गया था और 16 साल की उम्र तक उसने म्यूज़िक को अपना जीवन बनाने का निश्चय कर लिया था। She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest mark in the history of Academy। और फिर उसने रॉयल अकेडमी में क्या है अपना ऑडिशन भी दिया था और वहाँ उसके इतिहास में सबसे ज़्यादा मार्क्स प्राप्त किए थे। She gradually moved from the orchestra work to solo performance। और फिर वो ऑर्केस्ट्रा को छोड़कर धीरे धीरे क्या देने लगी, सोलो परफॉर्म मतलब अकेली परफॉर्मेंस करने लगी। एट द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप ऑफ अवार्ड्स। और अपने इस 3 साल के अंदर ही उसने क्या है सबसे ऊंचे जो उच्च स्तर के अवार्ड होते हैं वो प्राप्त कर लिए थे। And for all this, Evelyn won't accept my any hint of heroic achievement. If you work hard and know where you are going, you will get there। वो बोलती है कि फिर भी वो एवलिन कहती है, इस बात को स्वीकार करती है कि वो कहती हैं कि ये कोई हीरोइक यानी कोई नायक उपलब्धि नहीं है, मतलब कोई ऐसे हीरोइन जी पिक्चरों में दिखा देते हैं उस तरह की नहीं है। अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं और आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है तो आप वहाँ जा सकते हैं। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप। और वो सही शिखर पर पहुँच भी गई थी। द वर्ल्ड्स मोस्ट आउट आफ्टर मल्टी प्रोक्यूनिस्ट विद अ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट एंड हैटिक इंटरनेशनल शेड्यूल्स। और वो सबसे ज़्यादा क्या है इनवाइट की जाने वाली, जिसको मतलब प्रोग्राम के लिए बुलाया जाता है, सबसे ज़्यादा बुलाई जाने वालों में से थी। और वो हज़ारों क्या इंस्ट्रूमेंट बजाने में एक्सपर्ट हो गई थी, मास्टर बन गई थी, मतलब अच्छी तरह बजाती थी। और उसका जो अंतर्राष्ट्रीय शेड्यूल था यानी सूची थी वो क्या है बहुत ज़्यादा हैटिक हो गई थी यानी व्यस्त हो गई थी। It is intriguing to watch Evelyn's function to effortlessly without hearing। In our 2-hour discussion she never missed a word। इंटरव्यू में तो होता है लुभावना या मतलब रोमांचक, कि एवलिन से बात करना क्या है बहुत उसको सुनना क्या है बहुत अच्छा लगता, रोमांचक है क्योंकि वो सुन नहीं सकती है। और उसके 2 घंटे की बात में उसके साथ 2 घंटे भी अगर बात किया जाए तो वो एक वर्ड भी मिस नहीं करती, मतलब उसको चूकता नहीं एक भी वर्ड। मैन विद द बुसी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल शी लाफ्ड। वो हंसती है और कहती है कि जो मेरी मतलब केवल जो दाढ़ी वाले घनी मूछ वाले होते हैं वो मुझे थोड़ा परेशान करते हैं। शी इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, केवल लिप्स को नहीं देखना होता है, इट इज़ द होल फेस, पूरा चेहरा देखना होता है, स्पेशली द आइज, और ज़्यादा विशेषकर क्या आँखें। शी स्पीक्स फ्लोलेसली विद अ स्कॉटिश लाइट, बाय स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। शी सेज बट द डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जैपनीज़। ये क्या कहता है, लाइट मीन्स होता है वाणी का उतार चढ़ाव। वो बहुत ही मतलब स्मूथली बोल लेती थी क्या स्कॉटिश, क्योंकि वो कहती है कि मैं 11 साल की उम्र तक सुन सकती थी। बट ये इस बात को स्पष्ट नहीं होती, इससे ये बात स्पष्ट नहीं होती कि वो फ्रेंच और जैपनीज़ कैसे अच्छे से बोल लेती है। एज फॉर म्यूज़िक शी एक्सप्लेन इट प्योर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। वो बोलती है और बताती है कि जो म्यूज़िक है उसके शरीर के हर अंगों से महसूस करती है यानी जाता है। इट टिंगल्स इन द स्किन, और टिंगल्स मतलब होता है रोमांचित होना, वो उसकी स्किन को रोमांचित करती है। माई चिकबोन एंड इवन माई हेयर, यहाँ तक कि मेरे जो चिकबोन्स होते हैं और जो मेरे बाल होते हैं वो भी। व्हेन सी पेज द जाइलोफेन शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक into her fingerprints। By leaning against the drum she can feel the resonance flowing into her body। वो जब जाइलोफोन बजाती है तो उसकी स्टिक से उसकी फिंगर टिप्स होती है
ना ये होती हैं, उन पे वो म्यूज़िक को महसूस करती है और उसके और जो ड्रम होती है उसके रेजोनेंस मतलब उसका गूंज या अनुकंपन वो अपनी बॉडी में क्या है उसे महसूस करती है। और ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव हर शूज सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स। और वो जब वुडन प्लेटफॉर्म होता है उसमें अपने जूते निकाल के जाती है, क्योंकि उससे क्या है उसके जो नंगे पैर होते हैं, वेयर फीट मतलब नंगे पाँव बिना स्लीपर के बिना शूज़ के, उससे वो क्या करती है जो वाइब्रेशन होता है उसके पैरों तक पहुंच जाता है। नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं कि एवलिन अपने ऑडियंस को खुश रखती है। डिलाइट मतलब खुश रखना। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी ऑफ प्रेस्टिजियस सोलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। और इनको क्या है प्रेजेंट किया था, क्या है फिलहार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस अवार्ड दिया गया था। सेज मास्टर परक्यूनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन her back something extraordinary, but we hear the feels far more deeply than any of us. That is why she expressed music so beautifully. जो जेम्स जो ताल वाद्य यंत्र जो बजाते थे मतलब वादक थे, वो जो जेम्स ब्लेड्स कहते थे कि भगवान ने उनकी सुनने की शक्ति तो ले ली है परंतु इसके बदले में उन्हें एक असाधारण शक्ति दे दी है। और जिसे हम सुनते हैं उसे वो बहुत महसूस करती है और शायद बहुत गहराई से महसूस करती है हमसे कहीं ज़्यादा, और इसी वजह से वो म्यूज़िक को इतने सुंदर रूप से प्रकट करती है यानी उसको प्रेजेंट करती है। एल्विन कन्फेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्कहॉलिक, आई एम जस्ट गॉट टू वर्क। वो मानती है इस बात को कि वो एक वर्कहॉलिक है, मतलब जैसे काम करने की लत होती है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, मैं केवल क्या काम करती हूँ। ऑफन हार्डर दैन द क्लासिकल म्यूजिशियन, और शायद अक्सर जो क्लासिकल म्यूजिशियन होते हैं उनसे कई ज़्यादा कड़ी मेहनत करती हूँ। बट द रिवॉर्ड्स आर एंड्रोमस, पर जो इनाम होते हैं